जीवन हर किसी को अलग अलग परिस्थितियों से गुजारता है। किसी के हिस्से संघर्ष अधिक आते हैं, किसी के हिस्से सुविधाएं। किसी को बिना मांगे सब मिल जाता है और कोई पूरी ईमानदारी से प्रयास करने के बाद भी खाली हाथ रह जाता है। ऐसे में दुख होना स्वाभाविक है, टूट जाना भी स्वाभाविक है, क्योंकि पीड़ा किताबों की बात नहीं होती। वो भीतर चुपचाप चलने वाला वो तूफान होती है, जिसे केवल वही महसूस करता है जो उससे गुजर रहा हो। लेकिन कृष्ण का कर्मयोग इंसान के घावों को नजरअंदाज करना नहीं सिखाता। वो ये नहीं कहता कि दर्द महसूस मत करो। वो ये सिखाता है कि दर्द को अपने भीतर जहर मत बनने दो। क्योंकि जब मनुष्य अपने दुख से कठोर हो जाता है, तब वो धीरे धीरे स्वयं से दूर होने लगता है। उसकी वाणी बदल जाती है, उसका विश्वास टूटने लगता है और फिर वो हर जगह केवल अन्याय देखने लगता है। कर्मयोग का अर्थ केवल मेहनत करना नहीं है, ये अपने भीतर की दिशा को संभालना है। ऐसी परिस्थितियों में भी सही बने रहना जहां गलत होना आसान लगता हो। जब कोई तुम्हारे साथ बुरा करे और फिर भी तुम अपने स्वभाव की अच्छाई बचाए रखो, वही कर्मयोग है। जब जीवन तुम्हें बार बार गिराए और फिर भी तुम्हारे भीतर करुणा जीवित रहे, वही कर्मयोग है। जब मन थक जाए, आंखें भर आए, फिर भी तुम किसी का दिल न दुखाओ, वही सच्ची साधना है। कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध भूमि में ज्ञान दिया था, मंदिर में नहीं, क्योंकि जीवन का असली धर्म कठिन समय में ही सामने आता है। शांत दिनों में अच्छा होना सरल है, पर अंधेरों में भी अपने भीतर का दीपक बचाए रखना, यही मनुष्य की परीक्षा है। दुनिया अक्सर सफलता को उपलब्धियों से मापती है, लेकिन ईश्वर शायद मनुष्य को उसके भीतर से देखते हैं। कितना प्रेम बचा है उसमें, कितनी सच्चाई बची है और कितनी मानवता अभी भी जीवित है। हर व्यक्ति अपने जीवन में किसी न किसी युद्ध से गुजर रहा है। कोई आर्थिक संघर्ष में है, कोई रिश्तों में टूटा हुआ है, कोई अकेलेपन से लड़ रहा है और कोई अपने ही मन के अंधेरों से। ऐसे समय में कर्मयोग एक कठोर उपदेश नहीं, बल्कि एक सहारा बनता है। वो कहता है, अपने भीतर की अच्छाई को परिस्थितियों के हवाले मत करो, क्योंकि अंततः मनुष्य वही बनता है जिसे वो बार बार अपने कर्मों से चुनता है। यदि जीवन ने तुम्हें कठोरता दी है, तो तुम संवेदनशील बने रहो। यदि तुम्हें अपमान मिला है, तो तुम दूसरों को सम्मान देना मत छोड़ो। यदि तुम्हारे हिस्से दुख आया है, तो किसी और के जीवन में कारण बनो मुस्कान का। यही कर्मयोग का सबसे सुंदर रूप है। अंधकार से गुजर कर भी प्रकाश बांटना। और शायद यही वो बिंदु है जहां मनुष्य केवल जीना नहीं सीखता, बल्कि भीतर से जागना शुरू करता है।